अब देखो, ये 10th क्लास का बच्चा बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ता है और इसने बताया फिर भी ये मोबाइल में देख के कर रहा है। इसको सवाल के निकालने पड़ रहे हैं। क्या मजबूरी हो सकती है इसकी? क्या स्कूल खराब है? नहीं, स्कूल खराब नहीं है, बहुत हाई स्टैंडर्ड की स्कूल है। तो क्या टीचर खराब है? नहीं, टीचर भी खराब नहीं है, वो बहुत अच्छे पैसे देके उन्होंने बच्चों को हायर किया है। तो फिर बच्चा खराब है? नहीं, बच्चा तो पूरी लगन के साथ पढ़ रहा है। बेचारा घर आके अगर सवाल समझ में नहीं आया तो मोबाइल में देख के पढ़ रहा है, बच्चे में भी खराबी नहीं है। तो फिर खराबी कहाँ है ये? फिर भी बच्चा ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि उसको खुद से सवाल निकालने पड़ रहे हैं? प्रॉब्लम है स्ट्रेंथ की। हम ऊंचे शहरों के अंदर भेजते हैं अपने बच्चे को, वहां पे इसने बताया 60 स्टूडेंट हैं और इतने होते हैं 60 70 स्टूडेंट्स एक एक क्लास के अंदर होते हैं। अब टीचर क्या करेगा? स्कूल क्या करेगी उसके अंदर? अगर बच्चे को किसी को कुछ नहीं आया है समझ में, सवाल कहां से कहां आया है, तो वो नहीं पूछ सकता उनके बीच में। और न टीचर को इतना टाइम है कि वो टीचर उनको हर एक का जाके सवाल चेक करके बता देगा। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। इससे अच्छा तो सरकारी स्कूल में डाल दो। हम अपने बच्चों को इतनी दूर भेजते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए। इससे अच्छा सरकारी स्कूल के अंदर कम बच्चे हैं, उन स्कूलों में हम भेजें, वो अच्छा है उससे। तो ये है जमीनी हकीकत, ये है स्कूलों का माहौल, लेकिन हम समझते नहीं है। अब 8th क्लास के स्टूडेंट्स आएंगे। 8th क्लास का क्या हाल है वो देखिए अभी। मिकेश और पीयूष, हेलो पीयूष, तू क्या कर रहा है? मैं याद कर रहा हूँ मुकेश। किस में याद कर रहा है? मैं साइंस में याद कर रहा हूँ। तू किस स्कूल में पढ़ता है? मैं बहुत बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ। तू साइंस में क्या याद कर रहा है? मैं पावर सप्लाई के बारे में याद कर रहा हूँ सर। ये पावर सप्लाई क्या होती है, क्या काम आती है? मुझे यह नहीं पता पावर सप्लाई क्या होती है। मुझे तो टीचर्स ने यह कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लेना। अच्छा, तू कर ले। ये है 8th क्लास के बच्चे। एक बच्चा याद कर रहा है पावर सप्लाई के बारे में। इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं। हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होती कि हम ऐसे इंग्लिश में पढ़ लें और वो सीधा का सीधा दिमाग में उतर जाए। अब ये बच्चे का ये बताओ, इसमें लॉस हो रहा है या इसमें फायदा हो रहा है? बच्चे की साल खराब हो रही है इसके अंदर, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं जा रहा है कुछ, वो रट रहा है। टीचर क्या बोलेंगे, इसको लेके यहां से लेके यहां तक याद कर लेना, इसका तुम्हारा टेस्ट होएगा। वो क्या करेगा बच्चा, उसके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, वो उसको रटेगा। और ऐसे रटते रटते हमें ऐसी आदत हो जाएगी उस बच्चे को, फिर वो पूरी जिंदगी भर रटेगा। और रटने वाले बच्चे कामयाब नहीं होते। कामयाब वो बच्चे होंगे जिसके दिमाग में कुछ जाएगा। तो ये है हमारे स्कूलों की हालत। बच्चे अभी से रटना शुरू कर देते हैं। 5th क्लास तक कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का आधार होता है। लेकिन 6th क्लास के अंदर जो बच्चा आता है तो उसको जीके जनरल नॉलेज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी स्कूल में आप किसी भी बच्चे को, आप अगर आपका बच्चा कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, उसका कोई भी एक किताब उठाना, किताब का कोई भी पन्ना उठ के उठना और उसको ये पूछना कि इसका मतलब क्या है। अगर वो बच्चा बता देता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही रास्ते पे है। लेकिन अगर वो बच्चा उसका मीनिंग नहीं बता पाता है कि इस किताब में क्या लिखा है, तो ये मान लीजिए आपका बच्चा विपरीत दिशा में चल पड़ा है। बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे जाके उसको। बच्चा मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट होता है उसके दिमाग में क्या जाता है। बच्चे के दिमाग में होना इंपॉर्टेंट है। अब ये है 8th क्लास का हाल, जिसके बच्चे लगभग 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ऐसा हाल है हमारे भी शिक्षा का। अब मैं बुलाना चाहता हूँ 6th क्लास के स्टूडेंट कि 6th स्टार्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या हाल है। ये कुछ मैं बातें बता रहा हूँ, आंखें खोल देनी है। अगर आंखें खुलें तो ठीक है, मेरा काम आंखें खोलना है आपकी। 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए आओ गौरव और वैभव।
तार वापस काटे गाल तार गाल हेलो गौरव, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। तूने मैथ का काम कर लिया? कर लिया। दिखा। वाह, इतने जल्दी काम कर लिया। तो कौन सी स्कूल में पढ़ता है? मैं एक बहुत बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ। मुझे ये बता कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैसे आया? ये जादू से आया, मेरे पास जादू है। जादू करके दिखा। ये देखिए पर्सन, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैंने इसमें से देख के इसमें कर लिया। क्या तुम्हारे टीचरों को भी पता है कि तुम इसमें देख के इसमें करते हो? हाँ, टीचर हमको इसमें से पढ़ाते हैं और इसमें से घर का काम देते हैं, तो हम टीचर कह देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कर लाओ, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कर लेते हैं। ये थे 6th क्लास के मैथ का हाल। 6th क्लास के अंदर बच्चों को जब मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स सबसे दिमाग का काम, मैथ सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारे दिमाग के विकास के लिए। मैं सोचता था कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर मैं ज्यादातर सुनता था कि एक बच्चे के लिए सिर्फ बुक्स के लिए 2-2 हजार रुपये, 2,500 हजार रुपये मंगवाते थे वो। मैं सोचता था कि ये इतनी बुकें इतने करते क्या है, क्योंकि बुक्स का कीमत गवर्नमेंट ने बहुत ही सस्ती कर रखी है। एनसीईआरटी लागू है पूरे राजस्थान के अंदर और एनसीईआरटी स्कूल को पढ़ानी है, तो फिर इतने पैसे कैसे लेते हैं। फिर मेरे को समझ में आया कि ऐसे लेते हैं। वो क्या करते हैं स्कूल वाले, बच्चे इंग्लिश के सीधे के सीधे आंसर नहीं निकाल सकता, उनको भी पता है, इसलिए वो क्या करते हैं उसकी एक पासबुक उसके साथ में मंगवाते हैं। मैंने देखा है ये चीज, मैंने एक बच्चे से देखा, ये जो बातें हैं ना ये मेरे साथ घटी हुई है। मैं अब जो नाटक करवा रहा हूँ ये मेरे साथ घटी हुई है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि ऐसे कैसे निकाल लेते हो, तो वो बताते हैं कि टीचर भी हमको इसी में से पढ़ाते हैं। हर चीज की उन्होंने अल्टरनेट निकाल रखा है, उसके अंदर से ही वो देख के वहां पढ़ा देते हैं और बच्चे को बोल देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कर जाओ, और बच्चा वो लेके यहाँ कर जाता है। हम समझते हैं, हम क्या करते हैं, हम बच्चों की कॉपियां देख लेते हैं चेक करने के लिए, हुआ बच्चे ने काम कर रखा है, बच्चा टाइम पे काम कर रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, क्योंकि वो वहां से वहां तक रटा देते हैं, वो कराता है, अच्छे मार्क्स आते हैं। आपको मैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर बात बताऊं तो उनके 90% से नंबर किसी के कम नहीं आते। 90%, 91%। अगर इतने आप सोच के देखना, 80% से अगर ऊपर कोई बच्चा लेके आता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसको किताब पूरी याद है। आप है ना उसके जिसके भी 80% से नंबर ऊपर आए उसकी किताब में से कुछ पूछ के देखो, जब पता चलेगा। 80 अपने खुद के बच्चे को पूछ के देखो, अगर किसी बच्चे के 80% से ऊपर नंबर है तो उसको खुद अपनी किताब से पूछ के देखो कि उसको रियल में 80% है या झूठे 80% है, उससे आपको पता लग जाएगा। तो ये है आज की शिक्षा की हालत।